जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सोमवती अमावस्या के बारे में। साल 2023 में कितनी सोमवती अमावस्या जो है वो पड़ रही हैं और साथ ही साथ कौन सी सोमवती अमावस्या जो है वो अभी आने वाली है और क्यों है खास सोमवती अमावस्या, किसकी पूजा की जाती है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आज के वीडियो में बहुत ही डिटेल से बात जो है वो करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाता है। हिंदू धर्म में इस अमावस्या का विशेष महत्व बताया गया है। पुराणों में कहा गया है कि इस दिन सुहागनों को पति की दीर्घायु की कामना के लिए व्रत रखना चाहिए और पूजा जो है वो करनी चाहिए। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से सशस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। चूँकि सोमवार होता है, भगवान शिव को समर्पित होता है, इसलिए इस दिन भोलेनाथ की विधिवत पूजा की जाती है। महिलाएं पति की लंबी आयु की कामना करती हैं और पीपल के वृक्ष की पूजा करती हैं। पीपल के वृक्ष में शिव जी का वास होता है जिसकी पूजा और परिक्रमा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति के लिए अमावस्या के दिन सभी श्राद्ध की रस्मों को करने के लिए उपयुक्त है। काल सर्प दोष के निवारण के लिए भी पूजा जो है वो अमावस्या के दिन उपयुक्त मानी गई है। वैसे तो इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन यदि संभव नहीं है तो नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाया जा सकता है। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल की पूजा के बाद गरीबों को दान अवश्य देना चाहिए। यदि कोई नदी या सरोवर निकट हो तो वहाँ पर अवश्य जाएं और भगवान शंकर, माँ पार्वती और तुलसी जी की भक्ति भाव से पूजा करें। सोमवती अमावस्या के दिन 108 बार तुलसी की परिक्रमा करना, ओमकार का जाप करना, सूर्य नारायण को अर्घ देना अत्यंत फलदायी माना जाता है। मान्यता ऐसी भी है कि सिर्फ तुलसी जी के भी 108 बार परिक्रमा करने से घर की दरिद्रता जो है वो दूर हो जाती है। जिसके घर में तुलसी नहीं है तो वो पीपल की जो परिक्रमा है वो 108 बार कर सकते हैं और जिसके घर में तुलसी है वो अपने घर में ही 108 परिक्रमा जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, जो 108 परिक्रमा की जाती है वो किसी भी चीज़ से, जैसे श्रृंगार की चीज़ों से या फलों से या ड्राई फ्रूट से, इस प्रकार से की जाती है। वैसे सबसे ज़्यादा महत्व है इस दिन श्रृंगार की चीज़ें, जैसे बिंदी के पत्ते हो गए, सिंदूर की डिब्बी हो गई, चूड़ियाँ हो गई, बिछियाँ हो गई, साड़ी हो गई, या जैसे बहुत सारे लोगों का बजट नहीं है तो जो ब्लाउज पीस है उससे भी कर सकते हैं। जो भी आपकी कम से कम बजट है उस प्रकार से भी आप तुलसी जी की पूजा कर सकते हैं, फेरे लगा सकते हैं। अगर 108 फेरे नहीं लगा सकते हैं या 108 चीज़ें भेंट नहीं कर सकते हैं तो जितना भी आपके सामर्थ्य अनुसार फेरे जो हैं वो उतने लगा लीजिए और चीज़ें जो हैं वो उसी हिसाब से भी कर सकते हैं। 5, 7, 18 या 108 का आधा भी लगा सकते हैं, 21 भी लगा सकते हैं, 51 भी लगा सकते हैं। जो भी आपके हिसाब से सही हो, आपका शरीर जिस हिसाब से साथ देता है उस हिसाब से आपको पूजा जो है वो अवश्य रूप से करनी चाहिए। मेरा यही मानना है। मैं हर बार ये बोलती हूँ, कोशिश करती हूँ कि आप ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो कम करें, पर पूजा ना करने से अच्छा है कि कुछ करें। बस मेरा उद्देश्य केवल ये है आप लोगों को समझाना। और हर महीने में एक अमावस्या जो है वो पड़ती है, परंतु ऐसा बहुत कम होता है जब अमावस्या सोमवार को पड़ती है। यह स्नान दान के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। पुराणों में कहा गया है कि सोमवार को अमावस्या पड़े तो भाग्य से ही पड़ती है। इस दिन नदियों, तीर्थों में स्नान, गोदान, अन्नदान, ब्राह्मण दान, भोजन, वस्त्र इत्यादि दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। सोमवार चंद्रमा का दिन है। इस दिन अमावस्या को सूर्य और चंद्र एक सीध में स्थित जब सोमवार के दिन पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। तो सोमवती अमावस्या, पिछली अमावस्या इस साल 2023 में 3 पड़ रही थी, 2 पहले से ही हो चुकी हैं। जो अभी आने वाली है वो 17 जुलाई को आने वाली है। तो आप लोग विधिवत पूजा कीजिए, व्रत कीजिए। अच्छा, बहुत सारे लोगों के मन में ये भी प्रश्न आएगा कि दीदी व्रत ना कर पाएँ तो देखिए, बासे मुँह सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद में आप तुलसी जी के 108 परिक्रमा फेरे जो हैं वो कर लें या पीपल के वृक्ष के फेरे कर लें। और अगर आप नहीं
आप व्रत रख सकते हैं तो फेरे लगा के ही आप जो है वो सात्विक भोजन कर सकते हैं। कोई भी इस दिन मांस मंदिरा का, कोई भी इस दिन ऐसी चीज़ों का सेवन ना करें जो आपके व्रत को जो है वो खंडित करे। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और अगर हो सके तो फलाहार करके भी रह सकते हैं, हो सके तो एक टाइम का खाना खा सकते हैं, या अगर आपका साथ नहीं दे रहा है शरीर तो आप सुबह बासे मुँह होके अच्छे से पूजा इत्यादि करके फेरे लगा के आप भोजन जो है वो कर सकती हैं। तो जैसा आपका शरीर साथ देता है उस हिसाब से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी जो है वो नहीं होती है। सोमवती अमावस्या का बहुत खास महत्व होता है, और जो अमावस्या सोमवार को पड़ती है बस वही सोमवती अमावस्या के नाम से जानी जाती है। बस आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए। तो अभी आने वाली 17 जुलाई को जो सोमवती अमावस्या है वो करी जाएगी, तो आप लोग भी विधिवत पूजा कीजिए और तुलसी जी की परिक्रमा कीजिए। साथ इस दिन कच्चे दूध से भी तुलसी जी को सींचना चाहिए। तुलसी की जो मिट्टी होती है वो माथे पर तिलक लगाना चाहिए। शाम को भी दीपदान करना चाहिए, घी का दीपक जलाना चाहिए, तुलसी माता को प्रणाम करना चाहिए। ये सब अगर आप करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो यकीनन आपकी जो पूजा है आप जो है वो भगवान भोलेनाथ माता तुलसी स्वीकार करती हैं और आपको अन्न धन के भंडार भर देती हैं और आपके सुख और सौभाग्य की प्राप्ति हो जाती है। तो अभी सोमवती अमावस्या आने वाली है। आप सभी माताओं बहनों को सोमवती अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।